नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल में। यहाँ पे यूं तो हम साइंस की बातें करते हैं जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है, उसको सिंपल भाषा में बताते हैं। बट आज हम एक युद्ध की बात करने वाले हैं, एक टेररिज्म की बात करने वाले हैं। तो आप अभी सोच रहे होंगे ये कैसी टेररिज्म जो कि साइंस के अंदर आ गया। तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करने वाले हैं तो नहीं, हम इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करने वाले, ना ही हम इंडिया चाइना की बात करने वाले। तो आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोरोना की। हाँ, आज हम बात करने वाले कोरोना की। तो आप अभी सोच रहे होंगे कोरोना के साथ युद्ध क्या है। अब बताने की कोई जरूरत नहीं, कोरोना के साथ युद्ध है, हम सब जानते हैं। कोरोना के साथ युद्ध में मास्क पहनना पड़ता है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बोलने वाला हूँ। ये सारी चीजें बहुत बार बोला जा चुका है, मैं इसके बारे में नहीं बोलने वाला हूँ। तो फिर कोरोना का किसके साथ युद्ध है? कोरोना का हमारे साथ, मतलब इंसान के शरीर के साथ कोरोना का युद्ध होता है। तो यहाँ पे ये जो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इससे रहता ये कि जो इंसान कोरोना से दूर रहता है। हालांकि अगर कोरोना ये वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है उसके बाद? तो यहाँ पे एक घमासान युद्ध छिड़ जाती है। ये जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, तो उसके साथ ये कोरोना वायरस की एक युद्ध छिड़ती है, जो कि घमासान युद्ध होता है। ये कोई भी एक्शन मूवी, थ्रिलर मूवी से कम नहीं। ये हम अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर हम साइंस बुक्स की बात करें, साइंस किताबों की बात करें, इम्यूनोलॉजी किताबों की बात करें, उसमें जिस हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है, दिखाया गया है, उसमें हो सकता है आम जनता के लिए ये चीजें जो है थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की बात सोची, और उस वजह से मैं इस वीडियो में कोई साइंटिफिक टर्म्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा, बहुत मिनिमम यूज करूंगा। और इसमें मेरा जो पूरा एफर्ट है ये कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये एक्चुअली मुद्दा क्या है, उसको सामने रखने की, और इसे समझने के बाद क्या डिफरेंस होगा ये तो हम लास्ट में देखेंगे। जब इस वीडियो के अंत तक हम जाएंगे, वीडियो के अंत में हम जब समराइज करेंगे सच में, तब हमें कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बोल के शुरू करता हूँ ये स्टोरी, कि कोरोना का हमारे सिस्टम के साथ ये जो हो रहा है, जिस हिसाब से हम लोग पैनिक है, जिस हिसाब से हम लोग भयभीत है इस कोरोना को लेके, इस कोविड-19 को लेके, सच में हमें उतना भयभीत होने की जरूरत है? जरूरत नहीं है तो कितना नहीं है? तो ये सारी बातें आएगा जो उसको मैं बाद में एड्रेस करूंगा फिर से। फिलहाल हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ सिंपल भाषा में। तो ये स्टोरी ही रखते हैं, और यहाँ पे कोई भी आप स्टोरी बता दीजिए या फिर कोई मूवी देखिए, इसमें कास्ट होते हैं, डिफरेंट किरदार होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। तो हमारे इस आज की जो स्टोरी है इसमें भी डिफरेंट किरदार है, अलग अलग किरदारें हैं, जिसमें कि एक तो विलेन है। हम विलेन का नाम से ही शुरू किए हैं। ये विलेन है कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस, तो ये कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोरोना वायरस जो है, अगर उसको देखा जाए, इसको साइंस की भाषा में जीवित नहीं बोलते हैं। वायरस को, वायरस इन जनरल सारे तरह के वायरस जो है उनको जीवित नहीं माना जाता है साइंस के भाषा में। अब आप सोच रहे हैं जीवित नहीं है तो इतना ज्यादा हमें क्यों परेशान करके रखा है जो जीवित है ही नहीं। ये एक बोलते हैं वायरस पार्टिकल्स। तो ये वायरस के जो कण है, ये वायरस के कण जो है शरीर के बाहर रहता है या फिर कोशिका के बाहर रहता है, सेल के बाहर रहता है। इसको ये अगर ऐसे हवा में है या कहीं कोई सरफेस में जो कि जहाँ पे लिविंग कोई मतलब जीवित वस्तु नहीं है, तो वैसे वाले सिचुएशन में, वैसे वाले हालत में ये वायरस मृत है। मृत और जीवित हम किस हिसाब से बोलते हैं? जो भी कोई वस्तु पदार्थ या फिर जो भी कोई वस्तु, वो जो कि खाना खा सकता है या फिर अपना खाना खा सकता है, उसके बाद प्रजनन कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, बेसिकली उसका जो है 1 से 2 बन सकता है, अपनी वंश बढ़ा सकता है। ये सारी जो है खूबियां, उसको हम, ये सारी खूबियां जिसमें होता है उसे जीवित पदार्थ बोलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वायरस मृत है, क्योंकि वायरस शरीर के बाहर ना ही वो कुछ अपने लिए खाना पानी ग्रहण कर सकता है और ना ही वो
प्रजनन कर सकता है, ना ही 1 से 2 मतलब जो कि अपने वंश बढ़ा सकता है। तो ये सब अगर कुछ भी नहीं है उसके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वायरस की कोई वजूद नहीं है। तो यहाँ पे फिर वायरस का क्या, तो यहाँ पे फिर वायरस कैसे कर रहा है, तो ये हम कहानी में आगे जब चलेंगे तो बताएंगे कि ये वायरस कहाँ पे कैसे कर रहा है। और दूसरा जो है किरदार नहीं, ये जो दूसरा है वो एक शहर है। मान लीजिए हमारा शरीर, हम शरीर को एक किला या फिर एक गढ़ के जैसा मानते हैं। तो आप अगर कोई किला देखे होंगे तो किला में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं। किला में भिन्न भिन्न श्रेणी के लोग रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, राजा है और फिर बुद्धिजीवी है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमारा शरीर जो है एक किला समान है यहाँ पे। ओके, और ये किले को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जो रहता है, बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार रहता है, बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार रहता है। और इस ऊंची दीवार के सामने जो है नाला बनाया हुआ रहता है। वो नाला में मगरमच्छ भी छोड़ते हैं, हम स्टोरी में, मूवी वगैरह में देखें, नाला में मगरमच्छ है। तो ये सारा जो है वो किले के डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, प्रोटेक्शन में आता है। तो यहाँ पे ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं किला के चारों तरफ, ये किले के चारों तरफ, उसको मान लीजिए हमारा स्किन समान है। तो हम अगर अपनी शरीर के साथ ये किले को कंपेयर करते हैं तो वो हमारा स्किन है। और ये जो पानी है, नाले लगा के पानी है, ये बोल सकते हैं कि ये हमारा पसीना है। पसीना उसका भी अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में उसका भी रोल है। तो अभी ये हो गया कि किला है और वायरस है, घुसपैठिया आएगा। तो अभी ये घुसपैठिया जो है किले में कोई भी जो दीवार है, दीवारों को तो छेद करके नहीं जा सकता, दीवार फांद के नहीं जा सकता है। तो वैसे में क्या होता है कि ये जो घुसपैठिया, ये जो कोरोना, ये जो टेररिस्ट यहाँ पे, ये जो है कि जो किले का जो सच का जो रास्ता है, अभी किला है तो चारों तरफ से बंद नहीं है, किले को भी किले के अंदर भी खाना और बाकी सब जरूरत की सामग्री किले के अंदर आना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, किले में बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, जिसको सिंह द्वार या फिर द्वार होते हैं, बहुत बड़े बड़े डोर्स होते हैं, ये बोल सकते हैं हम। तो ये जो गेट है वो गेट बंद रहता है। ओके, तो कोई आ ना सके, बहुत स्ट्रॉन्ग गेट बनाते हैं, बट ये गेट खुलता है और उसके वजह से उसके अंदर सामान आता है, जो तो सप्लाईज आता है। तो अभी ये वायरस उसी रास्ते का उपयोग करता है। जैसे कि हमारे शरीर में हम मुंह बोल दें या फिर नाक, कान, ये सारे जो है हम उस हिसाब से बोले कि ये किला के बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे जगह पे ये किले के दरवाजे हैं। तो यहाँ पे ये कोरोना वायरस जो है हमारे नाक, मुंह, आंख के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, किले के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो बस उतने से काम नहीं बनता है कि ऐसे ही आके किले के अंदर घुस जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है, किले के अंदर भी जो एंट्री पॉइंट है, जो दरवाजे हैं, उस दरवाजे पे भी सेंट्री तैनात रहते हैं। किले की दीवार के ऊपर तो सेंट्री तैनात रहते हैं, किले के अंदर भी सेंट्री, या फिर किले के अंदर भी सैन्य घूमते रहते हैं, सिपाही घूमते रहते हैं। तो वैसे भी ये जो किले की एंट्री है, जो दरवाजा है, वहां पे भी सिपाही तैनात रहते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम, हम अगर इंग्लिश टर्म में बोले या फिर साइंटिफिक टर्म में बोले, इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स बोलते हैं। तो मैं ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली के, अपने शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के जो कोशिकाएं हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है, उनको मैं सिपाही बोल रहा हूँ। तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सिपाही हैं। उनमें से एक किरदार है, उसको हम बोलते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल या फिर टी घातक सिपाही। और एक किरदार है टी सहायक सेनापति, टी सहायक सिपाही या टी सहायक सेनापति। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही, और बी सेल या बी सिपाही। तो ये 4 किरदार हैं जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम के सिपाही हैं। बहुत अहम उनका जो रोल है, बहुत अहम रोल है। तो अभी हम अपने स्टोरी के अंदर देखते हैं ये सिपाही कहाँ कैसे काम करते हैं, ये हम बोलते रहेंगे। तो वायरस क्या करता है कि वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई खाना आया या फिर कोई सप्लाई आया किले में, तो किले में वर्कर्स होते हैं जो कि वो सप्लाईज को उठा के किले के अंदर लेके जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मान लीजिए ये जो हम एस रिसेप्टर बोल रहे हैं, बहुत सारे एस रिसेप्टर, इसकी तो नाम आ ही गई है। तो ऐसे रिसेप्टर जो, या फिर जो किले के अंदर, और मैं हर एक
सेल को या कोशिका को, शरीर के एक एक कोशिका को मैं एक व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो किले के जो वर्कर है, वो वर्कर ये जो सामग्री आया वो सामग्री उठा के किले के अंदर लेके जा रहे हैं, मटेरियल सामग्री उसको किले के अंदर लेके जा रहे हैं। और इसके साथ में क्या है, कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है एक पैकेट है, एक थैली है, और थैली जिसके नुकीले कांटेदार थैली ये बोल सकते हैं आप। हम सब लोग इसके कोई ना कोई पिक्चर देखे हैं कहीं ना कहीं पे, तो वो जैसे नुकीला कांटेदार थैली है, ये बस नुकीला कांटेदार थैली है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसको जो इंफॉर्मेशन की ब्रेन वॉश करने के लिए यूज किया जाएगा, लोगों को भटकाने के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे कुछ इंफॉर्मेशन है, बस इतना ही है, इसका और कोई वजूद नहीं है। तो ये जब आता है वहां पे ये कुछ वर्कर है जिनके पास की ये एस रिसेप्टर है। ये वर्कर जो है ये कोरोना वायरस से, इसको जो दिखता है उससे उनको प्यार हो जाता है। अरे वाह, देखने में कितना आसान है, उसको पकड़ लेते हैं। हर कोई व्यक्ति उस किले के हर कोई व्यक्ति ये कोरोना वायरस को नहीं पकड़ेगा, इस घुसपैठिया को नहीं पकड़ेगा। वही जिनको इस कोरोना वायरस के प्रति प्यार है। तो हाँ, हमें अपने कोरोना वायरस के प्रति प्यार भी, हमारे अंदर भी कुछ सेल है उनको कोरोना वायरस के प्रति प्यार है। तो वो सेल जो है, और या वो जो व्यक्ति है, वो जो वर्कर है, वो कोरोना वायरस को पकड़ता है और वो क्या करता है, वो अपने पास रख लेता है ये पैकेट को। तो जब पास रखता है पैकेट को, कोरोना वायरस का अपना कोई सिस्टम नहीं है रेप्लिकेट करने का, या फिर अपना कोई सिस्टम नहीं है प्रजनन करने का। उस हिसाब से ये कोरोना वायरस उस व्यक्ति के अंदर घुस जाता है। जैसे हम साइंस फिक्शन में देखे हैं कि मूवी में दिखते हैं कि वो जो राक्षस है अंदर घुस जाता है, इंसान के अंदर घुस जाता है। ये राक्षस कुछ ऐसा ही करता है, ये कोरोना राक्षस कुछ ऐसा ही करता है। वो जो वर्कर है उसके अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुसने के बाद उसके अंदर उसके सिस्टम का यूटिलाइज करता है उसको। फिर क्या करता है, एक कोरोना वायरस घुसने के बाद वो फिर अपनी लाखों प्रतियां बनाता है। ये सारे बनने के बाद वो कोरोना वायरस क्या करता है, उस व्यक्ति को मार के फिर बहुत सारे कोरोना वायरस उसके अंदर से निकलते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे हो गया कि वो व्यक्ति का जो प्यार है उसके वजह से उसने कोरोना वायरस को पकड़ा, कोरोना वायरस उसके अंदर घुसा और वो व्यक्ति जो है फिर शहर के अंदर चला गया। तो उसके साथ जो कोरोना वायरस शहर के अंदर चला गया। अब यहाँ पे कोरोना वायरस उस व्यक्ति को मार के अब बहुत सारे कोरोना वायरस उसके अंदर से निकले। अब ये बहुत सारे कोरोना वायरस अभी क्या करेंगे, शहर में बाकी और लोगों के अंदर घुसते हैं, उनके अंदर फिर मारते हैं, उनको बहुत सारा नंबर बनाते हैं अपना, फिर आगे चलते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से सेल मरते रहते हैं, जो है वो सिस्टम जो है वो देश जो हार जाता है, ये हालत हो जाती है। बट ये तब होगा जब खाली कोरोना वायरस का ही यहाँ पे पावर है, हमारा डिफेंस सिस्टम भी है। तो हमारा एक तरीके का सिपाही है जिसको कि हम अभी बोलते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल। साइंस की भाषा में इसको टी साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं। और हमारे इस स्टोरी के लिए इस टी साइटोटॉक्सिक सेल को हम नाम देते हैं टी घातक सिपाही। अच्छा लग रहा है ना, घातक है। तो ये टी घातक सिपाही क्या करता है, इसका एक खासियत है। ये जो वर्कर है जिसके अंदर ये वायरस पनपने लगा, अभी वो वर्कर ने तो उसको प्यार किया, वो पकड़ लिया। अभी उसके अंदर जो उसको अच्छा लगा उसने पकड़ लिया, उसके अंदर जो है ये वायरस सभी रेप्लिकेट करने लगा इसको। तो यहाँ पे अभी वो जो सिपाही, वो जो व्यक्ति या जो वर्कर है, उसको लग रहा है कि नहीं अभी मैंने देश के लिए कुछ खराब कर दिया। अभी वो क्या करता है, ये मेरे अंदर वायरस है ये बताने के लिए उसका एक टुकड़ा, ये वायरस का एक टुकड़ा जो है वो हाथ प्रेजेंट करता है या फिर दिखाता है, शो करता है। तो वो जो शो करता है उसी इक्विवेलेंट जो है, तो यहाँ पे ये वायरस का एक पर्टिकुलर टुकड़ा लेके शो करता है कि यहाँ मुझ में खोट है, मुझ में वायरस है, कोई तो संभालो, ये जो है कोई somebody हेल्प मी, ये वाली बात बोलते हैं, कोई बचा लो मुझे या फिर कोई बचा लो देश को। तो ये जो होता है यहाँ पे ये टी घातक सिपाही जो है ये चीज देख सकता है, चाहे जितना और सेल है वो सेल नहीं देख सकते हैं, टी घातक सिपाही इसको देख सकता है। और खास करके हर कोई टी घातक सिपाही नहीं देख सकता है। मतलब ये बता दें कि अगर एक प्लेटून है, बहुत सारे टी घातक सिपाही उस प्लेटून में है, ऐसे नहीं कि हर कोई टी घातक सिपाही उस इन्फेक्टेड इंसान को देख सकता है, इन्फेक्टेड वर्कर को देख सकता है। कोई एक पर्टिकुलर टाइप के
ओके, इतने सारे टी घातक सिपाही में से कोई एक टी घातक सिपाही इसको देख सकता है। तो बाकी सारे टी घातक सिपाही, उन लोगों का भी डिफरेंट डिफरेंट पावर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट घुसपैठ या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेररिस्ट को पकड़ने का उनका खूबियां है। तो इसका मतलब हर एक टी घातक सिपाही का अपना क्षमता है, अपना स्पेसिफिसिटी, अपना एक पर्टिकुलर टाइप के घुसपैठियों को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोरोना वायरस पीड़ित जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, वर्कर है, उसका जो उसने बताया कि नहीं मुझ में वायरस है, तो यहाँ पे ये टी घातक सिपाही, जो टी घातक सिपाही को इसको देख सकता है, बाकी नहीं देख सकते, एक कोई पर्टिकुलर टी घातक सिपाही इसको देख सकता है, तो वो टी घातक सिपाही आके वहां पे उसको पकड़ता है। ओके, उसके पास आता है, उसको पकड़ता है। अभी क्या करेगा वो टी घातक सिपाही, अभी ये जो इंफॉर्मेशन उसको पता चल गया कि यहाँ पे खोट है, यहाँ पे वायरस है, यहाँ पे थ्रेट है, बाद वो टी घातक सिपाही क्या करता है, बहुत सारे लोगों को अभी खबर पहुंचाना है, और भी सारे सेल है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, वो अभी क्या करेगा, वो वहां पे चिट्ठी लिखता है। हम इसको इम्यूनोलॉजी की भाषा में साइटोकाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो सेल को पकड़ने के बाद फिर वो चिट्ठी लिखता है दूसरे इम्यून सेल को या दूसरे सिपाही लोगों को, चिट्ठी लिखता है कि यहाँ पे हमें खतरा मिला है। ओके, तो ये जब चिट्ठी जाती है यहाँ पे हमें खतरा मिला है, तो बाकी जो इम्यून सिस्टम के सेल है, बाकी सिपाही वो देखते हैं, वो चिट्ठी उनको रिप्लाई आता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप अभी उस जो संक्रमित व्यक्ति हो उसका खात्मा कर दें, क्योंकि यहाँ पे उसका और क्योर नहीं है, उसका खात्मा कर दें। तो ये टी घातक सिपाही जो है, वो जो पर्टिकुलर सेल है या फिर वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसके अंदर ये कोरोना वायरस है, उसको पूरा खत्म कर देता है उसको, नहीं तो कोई और दूसरा चारा नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक सेल का कंटेनमेंट या फिर ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल को ये टी घातक सिपाही जो है वो यहाँ पे रोकते हैं। लेकिन इतना नहीं है, अभी अगर देखा जाए उस हिसाब से बहुत सारा सेल है और बहुत सारा सेल में ये इन्फेक्शन है, तो अभी इतने सारे टी घातक सिपाही होते नहीं है। और यहाँ पे ये जो टी घातक सिपाही क्या करता है, उस वायरस इन्फेक्टेड सेल को या फिर उस कोरोना इन्फेक्टेड आदमी को, वर्कर को मारने के बाद फिर क्या करता है, वो अपना बहुत सारा, वो जो टी घातक सिपाही वो भी अपना बहुत सारा प्रति बना लेता है, बहुत सारा कॉपीज बना लेता है अपना। इसका मतलब एक सेल था या फिर एक सिपाही था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी इसके वजह से क्या होगा कि ये जो सारे सिपाही है वो सारे अभी ये कोरोना पीड़ित वर्कर्स को या फिर कोरोना पीड़ित सेल्स को देख सकते हैं। तो अभी पहले क्या था कि कम संख्या में ये इस प्रकार के टी घातक सेल थे, अभी या टी घातक सिपाही थे, अभी बहुत सारे संख्या में बन गए। फिर भी ये जो वायरस जिस गति से फैल रहा है, उस गति से पहले तो करोड़ों के तादाद में जो है सेल्स है या फिर अदर जो हम यहाँ पे वर्कर बोल रहे हैं वो इन्फेक्टेड होते रहेंगे। तो अकेला टी घातक सिपाही या फिर अकेले ये प्रकार के टी घातक सिपाही, इस प्रकार के टी घातक सिपाही पूरे सारे इन्फेक्शन को नहीं संभाल पाएंगे, तो उसमें और दूसरे तरीके के सिपाही आ जाते हैं। तो अभी क्या मैंने बोला कि ये जो वायरस जो है ये एस रिसेप्टर वाले सेल के अंदर घुस के या फिर ये जो व्यक्ति के अंदर घुस के उसने बहुत सारा लाखों में दूसरे वायरस बनाता है, उसको मार के वो वायरस बाहर निकलते हैं। वो वायरस उस सेल या फिर उस व्यक्ति के अंदर से बाहर निकल के दूसरे व्यक्ति को या फिर दूसरे सेल को अंदर जाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो तब क्या होता है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, वायरस जो है बाहर रहता है, एक व्यक्ति के अंदर से निकल के बाहर है। तो इस टाइम पे तो अभी ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही जो है, वैसे जो है ये फ्री वायरस जो है, ये बाहर निकला हुआ वायरस जो है उसको पकड़ता है। ओके, उसको पकड़ के उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। ये टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद क्या करता है ये, तो यहाँ पे फिर अच्छी बात है वो पकड़ के मार देता है, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े करके खाली बात वहीं पे नहीं रुकती है। यहाँ पे ये जो है उसको, और यहाँ पे ये भिन्न, ऐसे नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप के ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही ये वायरस को पकड़ सकते हैं, बहुत तरीके के एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही ये वायरस को पकड़ सकते हैं।
यहाँ पे स्पेसिफिसिटी थोड़ा कम है। तो ये पकड़ के वायरस का ट्यूमर बनाते हैं, वायरस के टुकड़े टुकड़े करते हैं और इस वायरस का टुकड़ा टुकड़ा करके उसके बाद इसको लेके सेनापति को भेंट करते हैं। सेनापति ये है जो घुसपैठिया उसका ये अंश है, ये देख लीजिए आप। अभी इसका क्या करना है आप बताइए। तो यहाँ पे सेनापति जो है टी हेल्पर सेल हम बोलते हैं। ये जो सेनापति, ये जो सिपाही है, टी हेल्पर सेल हम इम्यूनोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं टी हेल्पर सेल। ये टी हेल्पर सिपाही और सेनापति जो है ऐसे बहुत सारे होते हैं। जनरली एक राष्ट्र में एक होता है, बट ये हमारे राज्य में बहुत सारे, हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं। तो ये टी हेल्पर सेनापति को जब ये वायरस का टुकड़ा मिलता है, ये घुसपैठिया का एक निशान मिलता है, उसके बाद अभी सेनापति जो है बाकी पूरे जो है सैन्य बल है सबको चिट्ठियां लिखते हैं, साइटोकाइंस हम जिसको कि अगेन साइटोकाइंस को मैं यहाँ पे चिट्ठियां का नाम बोल रहा हूँ। तो अभी ये चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियों में इंफॉर्मेशन रहता है क्या करना है। तो ये चिट्ठियां, बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हैं और तो उस हिसाब से क्या होता है, बाकी सैन्य बल को अलर्ट करते हैं, बाकी सैन्य बल को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं क्या करना है। उस हिसाब से ये फिर एक युद्ध चलता रहेगा। ये जो आ गया ना यहाँ पे, युद्ध फिर आगे बढ़ता रहेगा। अभी और एक टाइप के सेल हैं जो कि वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही के कैटेगरी में आते हैं, वो है बी सेल। हम सब बी सेल बोले तो सब जानेंगे यार, क्योंकि एंटीबॉडी एक टर्म है जो कि हम सब जानते हैं, इवन कॉमन मैन जो है, आम आदमी भी जानता है एंटीबॉडी जो टर्म है। तो ये बी सेल जो है एंटीबॉडी तैयार करता है। एंटीबॉडी मान लीजिए यहाँ पे ये बी सेल का हथियार है, या फिर ये बी सिपाही का हाथ में हथियार है जिसको कि हम बोल सकते हैं एंटीबॉडी। ये दो तरीके से कर सकता है। एक तो होता है एक जिसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं। ये जो बी सिपाही, प्लाज्मा बी सिपाही, ये बी सिपाही का खासियत है कि ये एंटीबॉडी तैयार कर सकता है और एंटीबॉडी छोड़ देता है। वो जो हथियार है वो एंटीबॉडी, वो ऐसे ही पूरा जो है देश में घूमता रहता है, पूरा किले में घूमता रहता है। तो ये जो किले में घूमता हुआ, इसको कहीं भी अभी ये कोरोना वायरस दिख गया तो ये एंटीबॉडी, ये जो बी सिपाही का जो हथियार है उस पर चिपक जाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे आसान हो जाता है दूसरे एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही को इसको पहचानना। तो पहले क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही पहले तो उसके ऊपर जाए फिर काम करते थे। अभी क्या है कि एंटीबॉडी बाइंड करने के बाद एंटीबॉडी जो है ये वायरस के साथ चिपकने के बाद यहाँ पे ये एक सिग्नल देता है, बताता है कि यहाँ पे वायरस है, यहाँ पे वायरस है। तब ये बहुत आसान हो जाता है और बहुत तेज हो जाता है कि अभी ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही आसानी से उसको पकड़ पाए और उसको मार पाए। और दूसरा भी एक सिस्टम होता है, हथियार हाथ में भी लेके रहता है, हथियार साथ में भी रहता है इसका। तो अभी ये जो बी सिपाही, ये बी सिपाही भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत भिन्न भिन्न तरीके के बी सिपाही होते हैं। सारे के सारे बी सिपाही हैं, उनके डिफरेंस इसी में आता है, उनके हाथ में ये जो एंटीबॉडी नामक औजार है, ये जो वेपन है, एंटीबॉडी वेपन है, वो वेपन जो है अलग अलग घुसपैठिए के लिए अलग अलग है। इसका मतलब एक कोई बी सिपाही के हाथ में जो वेपन है वो कोई एक पर्टिकुलर घुसपैठिए के लिए ही है। ऐसा नहीं कि अगर अलग 5 डिफरेंट टाइप के वायरस आ गए तो एक ही बी सेल्स 5 वायरस को नहीं पकड़ पाएगा। कोई एक पर्टिकुलर टाइप के प्रकार के बी सिपाही उसी के लिए होता है। तो अभी ये बी सिपाही जो है, अभी कोरोना आ गया है, ये बी सिपाही, जो बी सिपाही का हथियार कोरोना के साथ मैच होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी हथियार मार दे, यहाँ पे ये बी सिपाही जिसके हाथ का जो हथियार कोरोना के ऊपर मैच होता है, कोरोना के ऊपर फिट हो जाता है। तो वैसे वाले बी सिपाही क्या करता है, कोरोना को पकड़ता है। कोरोना को पकड़ के फिर इसको क्या करता है, वो जो उसके हथियार के साथ पकड़ता है, वो हथियार के वजह से पकड़ता है। तो वो पकड़ना जो है बहुत स्पेसिफिक, वो वही पकड़ पाएगा जिसके पास वैसा हथियार है। तो वो पकड़ने के बाद फिर वही करेगा उसका जो, क्योंकि एंटीजन बी सिपाही जो है वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही है। तो वो बी सिपाही ये करता है, अभी वो अपने एंटीबॉडी औजार के थ्रू उसको पकड़ने के बाद ना, अभी ये जो वायरस का फिर छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके अभी ये एक टुकड़ा ये लेके फिर टी सहायक सेनापति को भेज देता है कि ये मैंने मिला है, मुझे ये मिला, ये मैं आपको भेज दे रहा हूं। अभी ये मिलने के बाद अभी टी सहायक सेनापति इसको
फिर चिट्ठी देते हैं, उसको अवार्ड देते हैं, उसको रिवार्ड देते हैं, उसको ये बोलते हैं बहुत अच्छा काम किए हो। तो अभी क्योंकि तुम्हें समझ है कि ये जो घुसपैठिया कौन है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम बहुत सारा, और ये पावर देता हूँ कि तुम बहुत सारा अपना प्रति बना लो, बहुत सारा कॉपीज बना लो अपना। तो अभी ये जो स्पेसिफिक 20 सिपाही जो कि ये कोरोना को देख सकता है, या फिर जिसके हाथ में जो हथियार है वो कोरोना के लिए ही है, तो ऐसे 20 सिपाही बहुत सारे नंबर में बन जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इतने सारे 20 सिपाही हैं, ये सबके हाथ में अभी जो हथियार है वो हथियार लेकिन कोरोना के लिए स्पेसिफिक है। अलग तरीके के 20 सिपाही, उनके हाथ का जो हथियार है दूसरे किसी घुसपैठिए के लिए होगा, बट ये जो अभी बहुत सारा दस्ता बन गया, ये कोरोना का, ये जो 20 सिपाही का दस्ता बन गया, ये पूरे दस्ते में हर सदस्य अभी कोरोना को पहचान सकते हैं। वायरस आया, फिर ये टी घातक सिपाही वायरस को मारा यहाँ पे। फिर दूसरा है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सिपाही वायरस को खा के उसका टुकड़ा लेके टी सहायक सेनापति को देता है। उधर 20 सिपाही फिर वहां पे वायरस को पकड़ता है, वायरस को मान के फिर टी सहायक सेनापति को इंफॉर्मेशन देता है, और टी सहायक सेनापति अभी सबको चिट्ठी लिखते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या करना है। तो उस हिसाब से हमारा जो है इम्यून सिस्टम के भिन्न भिन्न सेल, या फिर हमारा ये जो किले के जो डिफेंस सिस्टम है उसके सिपाही, अलग अलग सिपाही आपस में तालमेल रख के वायरस के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा और बहुत किफायती युद्ध छेड़ सकते हैं, बहुत इफेक्टिव युद्ध छेड़ सकते हैं। बट ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता नहीं, जिसमें कि हमें कि कोई वायरस के अटैक हुआ, अभी जैसे बोले कि एसिम्टोमेटिक केसेस, जिसमें कि वायरस है लेकिन उसने कोई सिम्टम ही नहीं दिया उसका कोई, तो फिर वैसे वाले सिस्टम क्या होगा कि उसका जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो है, जिसको ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है, उसने कोई सिम्टम ही नहीं दिखाया, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम, उसका डिफेंस सिस्टम ने उस वायरस का बहुत सही तरीके से मुकाबला कर दिया बिना किसी को बताए। दूसरा है जहां पे कि सिम्टम्स आते हैं, सर्दी जुकाम होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, वो वाले को हम ऐसे बोल सकते हैं कि भगदड़ मच गई। जैसे ये आक्रमण हुआ, ये वायरस का आक्रमण हुआ, ये शरीर के अंदर या फिर किले के अंदर भगदौड़ मच गई, उनको समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करें कैसे करें। तो कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर दे रहा है, कोई सिपाही बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर दे रहा है, जिसमें कि वो वायरस को मारने के बजाय अपना ही कोई आदमी को मार दिया, वैसे हो जाता है, जिसमें कि ये क्योस आ जाता है। ये हम बोल सकते हैं कि जहां पे बुखार हुआ, और जहां पे ये इम्यून सिस्टम पूरा हार गया, वायरस का कोई डिफेंस नहीं कर पाया, यहाँ पे क्या होगा, फिर वायरस बढ़ता ही गया, वहां पे उस पर्टिकुलर आदमी की अंत हो गई, यहाँ पे देहांत हो गया। तो ये है जो साइंस है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखा जाए, इम्यूनोलॉजी की किताब के हिसाब से देखा जाए, ये कम से कम एक पूरा इम्यूनोलॉजी का किताब है, जिसको कि मैंने ये स्टोरी के, ये कहानी के आकार में बहुत छोटा सा करके आप लोगों में प्रेजेंट किया। ये मैं नहीं चाहता, मतलब ये जो मेरा इस कहानी में ये है इंटेंट कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में होता क्या है बॉडी के अंदर। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ, जो कि थोड़ा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बहुत सारा मैकेनिज्म्स है उसका, बट जिस्ट जो स्टोरी का जो समरी है, सारांश यही है। ओके, अगर हम इसको सारांश को बहुत सीधी देखें तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के अंदर वायरस के साथ कितना कुछ हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारे सिपाही है, अलग अलग तरीके के सिपाही है, और हर सिपाही का अपना अपना तरीका है उसके साथ फाइट करने का। इतना सब होने के बाद इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा शरीर ऐसा इनइफेक्टिव नहीं है, इसमें है बात। ऐसे हमें नहीं लगना चाहिए कि वायरस आ गया हम निहत्ते नहीं है। हमारे शरीर के अंदर ये जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये अपना ख्याल रख सकता है। लेकिन विडंबना यही है कि हमारी सिस्टम कभी काम नहीं करती है। किसी का सिस्टम काम नहीं किया तो क्या वहीं पे हार होगी, उसकी इम्यून सिस्टम की हार होगी। इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए आप अभी न्यूज में या फिर बहुत सारा डॉक्टर्स ये लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपना शरीर अच्छा रखें, अच्छा हेल्दी रहें, खाना पीना अच्छे से खाएं, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। और बात आती है कि फिर वैक्सीनेशन क्या है।
इसकी कोई दवाई क्यों नहीं आ पा रही है, कोई इफेक्टिव दवाई क्यों नहीं आ पा रही है, इतना कंफ्यूजन क्यों है कि कोई बोलता है कि ये पर्टिकुलर दवाई ले लो, वो पर्टिकुलर दवाई ले लो, बहुत सारे दवाई का नाम आ गया है जो कि क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी ये जो गुत्थी है, अनसुलझे गुत्थी है, जैसे कि इस वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन क्यों चाहिए, क्योंकि ये मेरे कहानी में आप लोग अभी एक बात समझ आ गया होगी, इस कहानी में मैं ये बोल रहा हूँ कि शरीर में ऑलरेडी कोई ना कोई एक सिपाही है, टी सहायक सिपाही, बी सहायक सिपाही है, जो कि पर्टिकुलरली और खास करके ये कोरोना वायरस को ही पहचानता है। मतलब हमारे अंदर जो पहले सेव होता है और ये जब उसको पहचानता है उसका बहुत सारा कॉपी बनाता है, तो उस हिसाब से ये जो है रैपिड एक्शन कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल हो सकता है, ओके, तो ये सारा हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आप जरूर हमारे अगले एपिसोड देखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटी बजा जरूर दीजिए, क्योंकि हम जब अगले एपिसोड में आएंगे इसको आपको पहले से ही इत्तला हो जाएगा, पहले से ही आपको जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा, आपको पहले से चिट्ठी पहुंच जाएगी कि हम अपने दूसरे एपिसोड के साथ आ रहे हैं। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए और सचेत रहिए। हम यही चाहते हैं कि कोरोना ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए हमें इतना भयभीत होकर रहना है। थैंक यू।